Hi friends, how are you? Welcome to फ्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मेरी पिछली वीडियो आप सबको कैसे लगी, उसी को आगे ले चलते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो अब बना रहा हूं, जो कि हमारे फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स में आज मैं विद्युत धारा के अंतर्गत प्रतिरोधों के संयोजन का वीडियो बना रहा हूं। इससे संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CBSE 12, MP बोर्ड, नीट में पूछे जाते हैं। जैसे प्रतिरोधों को यदि बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाया जाएगा, प्रतिरोधों को घटाना है तो कैसे घटाया जाएगा, किस क्रम में करने पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ेगा कि समांतर क्रम में प्रतिरोध बढ़ेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आज प्रतिरोधों का संयोजन आपको पढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रोमांचक है। आप बस धैर्य बनाए रखें और इसकी शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रतिरोध क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत की धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और उन्हीं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रतिरोध क्या होता है? जब विद्युत धारा किसी भी चालक में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के मार्ग में चालक द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध समझ में आ गया। अब प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, यानी प्रतिरोध को घटाया और बढ़ाया कैसे किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, टू टाइप्स, इन सीरीज, इन पैरेलल। हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन सर्वप्रथम बताएंगे। इन सीरीज, श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं, इसके लिए चित्र बनाते हैं। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं जिसे हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में एक ही चैन में जोड़ा जाता है। ये प्रतिरोधों का साइन है। माना R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को जोड़ते जाते हैं। अंत में प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे से बैटरी के धन सिरे को एवं द्वितीय सिरे से बैटरी के ऋण सिरे को जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे से बैटरी का धन सिरा और प्रतिरोध के अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से बैटरी का ऋण सिरा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित होने लगती है। जब यहाँ पर विद्युत धारा पहुंचती है तो यहाँ का विभवांतर V1 हो जाता है, इस सिरे का विभवांतर V2 हो जाता है एवं इस सिरे का विभवांतर V3 हो जाता है। स्पष्ट है कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा एक समान होती है एवं विभवांतर अलग अलग होता है। माना कि प्रथम प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, द्वितीय प्रतिरोध का विभवांतर V2 है एवं तृतीय प्रतिरोध का विभवांतर V3 है। तब कुल विभवांतर निकाल लीजिए।
कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको पहला समीकरण दे दीजिए। अब आप क्या करिए, प्रथम विभवांतर, ये जो R1 के सिरों के बीच विभवांतर है, V1 निकाल दीजिए। आपको पता है V बराबर ओम के नियम से V बराबर RI होता है, तो R1 I हो जाएगा। V2 बराबर R2 I हो जाएगा। V3 बराबर R3 I हो जाएगा। आप किस नियम से इसको निकाले हैं? ओम का नियम। ओम का नियम V इक्वल टू RI होता है। अब समीकरण 1 में V1, V2 और V3 का मान रख लीजिए, तो V बराबर आ जाएगा आपका, V1 की जगह आप क्या लिख देंगे? R1 I, V2 की जगह R2 I, V3 की जगह R3 I। इस प्रकार I को आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि तीनों में है, और R1 प्लस R2 प्लस R3 V। अब इसको आप V अपान I कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपान I प्रतिरोध के बराबर होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर आप लिख सकते हैं कि V अपान I इक्वल टू R। आपका आ गया कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब सभी प्रतिरोधों का संयोजन कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। हम कह सकते हैं यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाना हो तो उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि मान लीजिए n प्रतिरोध हैं और सभी n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध होगा R बराबर n R। इस प्रकार मैं आपको दिखा दिया कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तब प्रतिरोध कैसे कितना आता है, परिणाम प्रतिरोधों का रिजल्टेंट कितना होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे समांतर क्रम में संयोजन, इन पैरेलल। समांतर क्रम में संयोजन। इसके लिए भी चित्र बना लेंगे समांतर क्रम में। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है ये हो गया आपका R1, यहां पे ये पॉइंट ले लीजिए, यहां पे B पॉइंट ले लीजिए, इसका एक सिरा इससे जोड़ लीजिए, इसका एक सिरा इससे जोड़ दीजिए। R2 ले लीजिए, प्रतिरोध R2 दोनों से जुड़े हैं। इसी प्रकार आप R3 ले लीजिए और इस A सिरे को आप बैटरी के धन सिरे से और B सिरे को आप बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दीजिए। ये हमारी बैटरी है। आप देखेंगे जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो विद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग प्रतिरोधों में बट जाती है, लेकिन विभवांतर एक समान है। अभी आप देखे थे श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े थे तो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग था और विद्युत धारा एक समान थी। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है एक समान है किंतु धारा अलग अलग है। तो यहां पर आप कुल धारा निकाल लीजिए, कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा आप निकालेंगे
तो कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप उसी प्रकार ओम के नियम से I1 निकाल लीजिए। तो I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 इक्वल टू V अपान R3। आप क्या करिए, समीकरण 1 में I1, I2, I3 की वैल्यू रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। आप V को कॉमन कर दीजिए। 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आप देख रहे हैं, इसको आप I अपान V रख दीजिए। तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। I अपान V R की इक्वल होता है, 1 अपान R की इक्वल होता है। तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस प्रकार आप देख लिए कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब आप देखिए, यदि प्रतिरोध के मान को घटाना हो, तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें भी एक प्रश्न जैसे हम आपको बताए थे श्रेणी क्रम के लिए कि मान लीजिए यदि n प्रतिरोध हैं और सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब परिणामी प्रतिरोध R बराबर R बटे n होगा। इस सब पर जो आपके कंपटीशन एग्जाम है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको पता हो गया कि यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाना हो तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और यदि घटाना हो तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार आपका आज का पढ़ाई प्रतिरोधों के संयोजन की समाप्त होती है। अब आप आई एम ज्ञानेंद्र सिंह मेरे बारे में जानिए, और अगला वीडियो आने तक मेरी प्रतीक्षा कीजिए। और अब रुकिए, जाइएगा नहीं, सुन लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।